ऑपरेशन सिंदूर के लिए इंडिया ने अब बॉर्डर के आसपास एरियाज में जो मॉक ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है। हरियाणा के अंदर ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल दागे जाएंगे तो किस तरह से अपने जो है ना डिफेंस को हमने इंश्योर करना है। जब हम लोग सबसे पहले ये चाहते हैं कि पीस हो, हम लोग जंग बिल्कुल नहीं चाहते, ठीक है ना, क्योंकि जितना हम लोगों ने रिलेशन बेहतर करने में काम किया है वो शायद किसी ने दुनिया जानती है भाई, बड़ा काम किया वो सामने। और हमने अच्छी चीज़ों पर इंडिया की तारीफ भी की है। जिस जगह पे इंडिया ने कुछ गलत मतलब अगर कुछ हुआ है तो हमने वहाँ पे क्रिटिसाइज भी किया। अपने मुल्क तो हमने इतना क्रिटिसाइज किया था तो शायद लोग हमें कहना शुरू हो गए थे ये एंटी पाकिस्तान है, इनको निकालो और जो उस मामला होते हैं। लेकिन अभी अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान सो नहीं पाएगा तो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट होती है ना, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट होती है कि पाकिस्तान कुछ जो है ना वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग हमेशा वहाँ पे अटैक करते हैं जहाँ पे टेररिस्ट रह रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन जिस तरह उन्होंने पिछली दफा अटैक किया उसमें सारे शहरों में थे, हाँ, वो सिविलियन पे भी हुआ। तो इंडियन चाहते हैं जंग ना हो। डेफिनेटली कुछ लोग इसमें हैं इंतशार पसंद, जो चाहते हैं, जो पता नहीं जिंदगी से वो अक्के सके पड़े और वो लोग चाहते हैं कि जंग हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों में ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमें कोई जो टक्कर देगा, हमें कोई तंग करेगा तो हम उसको बड़ा हैवी जो है वो मिलेंगे। बात यह है कि हमारा जो दुश्मन है ना वो मक्कार है। अच्छा, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। बात जो है ना, आपने कहा कि पार्ट 2 की वो बात कर रहे हैं, बेसिकली तो वो बुज़दिल दुश्मन है हमारा। अच्छा। लेकिन कुरान पाक में आता है कि यहूद और नसारत हमारे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि वो अटैकिंग पोजीशन में अभी इंडिया है। इंडिया जो है वो उसके जितना भी प्रोपेगेंडा है वो झूठ पे मबनी है और वो झूठ से काम लेता है। वो सनसनी जो है ना वो अवाम के अंदर भी फैलाता है, हमारे अंदर भी। बात तो ये है कि ऐसी कोई हरकत अब इंडिया नहीं करेगा। अच्छा, रिसेंट जो इंडिया के साथ हुई है वो कुछ थोड़ी नहीं हुई है, आप सबके सामने है। अच्छा, गुजारिश ये है कि हम अमन पसंद शहरी हैं, अमन पसंद मुल्क है हमारा। हम पाकिस्तान का एक पीछे तारीख देखी जाए तो पाकिस्तान की ये तारीख मिलती है कि पाकिस्तान ने किसी पे भी पहले हमला नहीं किया है। अच्छा, जब भी कोई हमला करता है तो पाकिस्तान फिर उसका जवाब डबल देता है। अच्छा, अपनी रिस्पेक्ट हुई है। उनके जो राफेल तैयारे हमने वेस्ट किए हैं, राफेल तैयारे जैसे फ्रांस ने उनको कहा है कि आपने तो हमारा वो बेड़ा गर्क कर दिया राफेल तैयारे का। जिस तरह उसको चलाना चाहिए, जिस तरह उसको उड़ाना चाहिए। सच में फ्रांस ने क्या, क्योंकि मेरी नॉलेज में नहीं है। हमने तो वो एक हाँ जी सुना है सोशल मीडिया सुनाई बात जी डेफिनेटली सोशल मीडिया पे ना यकीन करे कोई क्या बात ये भी सोशल मीडिया ही होने लगा है। तो इसमें यही है कि हमें तो यही पता है जो हमारे सुनने में आया, जो हम तक पहुंची है बात, वो हमारी आर्मी ने बड़ा अच्छा उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। पहले हम जैसे सेल्फ डिफेंस में रहे हैं, अपना दिफा करते रहे, उनको समझाते रहे हैं कि भाई अमन पसंद हम लोग हैं, मुसलमान जो है वो एक अमन पसंद जो है वो कौम है, तो हमें ना छेड़ें आप। जब वो नई बाज आए, देखा है हमारे बच्चों को, हमारे मर्दों को, औरतों को शहीद किया है, उन्होंने टारगेट किया है, तो ये बहुत शर्मनाक बात थी। तो फिर इनको जवाब देना चाहिए था और हमने बड़ा खूबसूरत उनको जवाब दिया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अच्छा, हंस रहे हैं चलो और हंस रहे हैं। असल में बात ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इनको क्या कीड़ा चढ़ा हुआ है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि यार आज ये रात को नहीं सो सकेंगे। हाँ। बल्कि हम तो ये कहेंगे जब जंग चढ़ती है हम तो और भी मतलब खूब सोते हैं, हमें तो मज़ा आता है। हाँ। और दूसरी बात, हम पहले अमन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अमन हो जाए। अगर खामा खा है ना तो इंशाल्लाह जब जंग छड़ेगी ना, फौज से पहले हम जाएंगे, आवाम जाएगी, फिर बाद में फौज जाएगी। ऐसा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान की ताकत का पता है। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान की ताकत का पता है या पाकिस्तान के साथ चाइना की ताकत का पता है? पाकिस्तान के साथ चाइना की, अज़रबैजान की और काफ़ी जो ताकतें हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के साथ हैं। ठीक हो गया। हाँ। तो मेरे ख्याल में इंडिया ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तो बॉर्डर के ऊपर इंडिया को पता है चाइना हमारे साथ खड़ा है। इंडिया ने हमें फिफ्थ जनरेशन चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इंडिया ने हमें फिफ्थ जनरेशन जो है एयरक्राफ्ट्स भी दे दिए। एग्री कर रहे हो इस चीज़ से? उसके बाद देखिए टर्की हमारे साथ जो है बड़ा फॉर्मली जो है स्टैंड करा, अज़रबैजान खड़ा है। जब इंडिया को पता है हमारे साथ इतनी ज़्यादा सपोर्ट है तो वो क्यों ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 जो है लॉन्च करेगा हम पे? अच्छा, उसमें मामला इस तरह है कि उन ऑपरेशन 2 का ना, अच्छा मुझे लगता है अब नहीं होगा। तो फिर मॉक ड्रिलिंग इंडिया क्यों करवा रहा है? ऑपरेशन शील्ड जो है हरियाणा के अंदर ऑपरेशन शील्ड जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। वो सिर्फ इसलिए अब स्टार्ट हो रहा है कि अब दोबारा तौर पे जो अंदर से फिर थोड़ा सा ना मामला गर्म हुए थे। आपने शायद इंडियन पार्लियामेंट में सुना होगा कुछ वो जो उनके कांग्रेस की तरफ से आ रही थी स्टेटमेंट, ये आ रही थी कि जी आपके साथ कौन सा मुल्क खड़ा है। हाँ। ठीक है, पाकिस्तान के साथ तो चलो 4-5 मुल्क खड़े, आपके साथ कौन सा मुल्क खड़ा है? तो शायद इसलिए उन्होंने कहा कि हमारे साथ कोई खड़ा हो ना हो, हम पाकिस्तान की बैंड बजा देंगे। लेकिन पाकिस्तान भी यहाँ पे प्रॉपर तौर पर तैयार खड़ा है, ठीक है ना। पाकिस्तान कहता है कि हम इंडिया की बैंड बजा देंगे, लेकिन हमारी कौम तैयार है, हमारी फ़ौज तैयार है। अफवाज पाकिस्तान जो है वो आप दुनिया की ये टॉप क्लास फोर्सेज हमारी एयरफोर्स जो है। मेरे जो है ना वो 2 भांजे हैं वो F-16 पे। मेरा अपना बेटा आर्मी में कैप्टन है, तो एक भतीजा मेरा कर्नल है। बात ये है बेटा कि ये हम तो सोए हुई कौम नहीं है, हम जागती कौम है और इंशाल्लाह उसका मुंह तोड़ जवाब पहले भी दिया है और अब भी इंशाल्लाह उसके दांत कटेंगे। ये देखें कि अमेरिका ने जो है वो उनको चुप चुप के जो सपोर्ट की है, इसराइल ने उसको चुप चुप के सपोर्ट की है, हमें अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी सतह पे जो है ना वो मुल्कों ने सपोर्ट की है और एलानिया उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ हैं। चीन है, टर्की है और भी कई ममालिक हैं जो हमारे साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ा सेटिस्फाइड हैं उनके साथ और इंशाल्लाह ताला हम जब भी उनका कोई गैर इखलाकी हरकत होगी उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। फाइनेंशियल लॉस के इंडिया ने जब भी पाकिस्तान पे हमला किया ना तो उन्होंने अक्सर मार खाई है। अच्छा। वो जब अगर आप सन 65 की बात करेंगे ना, उस वक्त वो कह रहे थे कि हम नाश्ता लाहौर में करेंगे। नाश्ता किया कि फिर जो ना हमारी फौजियों ने उनका आधा एरिया कवर कर लिया था। मतलब कि उनको वापस भगा दिया। फिर उसके बाद जो, हाँ हम ये ज़रूर कहेंगे कि जब अभिनंदन आया था ना उसको हमने इधर ज़रूर चाय पिलाए थे।
तो आपको भी चाहिए अगर ऑपरेशन 2 हुआ तो फिर जवाब मिलेगा। इंशाल्लाह जवाब मिलेगा और फिर ऐसा जवाब मिलेगा फिर दुनिया देखेगी कि कैसा जवाब मिला। ये इंशाल्लाह हम जो है ना इतनी सोई कौम नहीं, फिर चीखें निकलेंगी उनकी। मतलब जज्बा आवाम का जी अभी भी उतना ही है जितना सिंदूर 1 के टाइम पे था। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह इससे बढ़ के जो है जज्बा होगा।